Assalamu alaikum. Now today we start about chapter number 2 of class 12. इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, जो कि हमारा ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। इसके चैप्टर नंबर 1 के जो है वो चैप्टर नंबर 1 के ओनली 2 लेक्चर्स हैं जो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आप जाके देख सकते हैं। आपको उसमें उस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आई होगी, बहुत अच्छी डिटेल्स वगैरह जो है इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये है तो डेटाबेस के अबाउट ही चैप्टर, लेकिन जो हमने डेटाबेस की थोड़ी बहुत ब्रांचेस या थोड़ी बहुत टाइप्स वहाँ से फीचर्स वगैरह पढ़े हैं, अगर आपको उनकी समझ आ जाएगी तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। इसमें आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि बेसिक्स जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ें होती हैं, ये उनके बारे में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस। टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस क्या होता है, ये आपके लिए नई चीज़ होगी। अब हमारे पास जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, उनमें हमारे पास फर्स्ट जो है क्वेश्चन आएगा, हाउ द रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स आर कंसंट्रेटेड इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंसंट्रेटेड कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल। अब कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स क्या होती हैं? अब देखो, रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो हम लोग सिक्योर करते हैं, फाइल्स वो होती हैं जो हम लोग फाइल्स बनाते हैं। लाइक जिस तरह आपके रिजल्ट कार्ड्स की फाइल्स होती हैं, इस तरह आपके रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं। रिकॉर्ड्स वो चीज़ होती है जो आपके पास ऑन द कंप्यूटर सेव है, मतलब आपके पास रिकॉर्ड्स आ जाएं, लाइक आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट, 8 क्लास का रिजल्ट, 5 क्लास का रिजल्ट, 7 का, ये सारे आपके रिकॉर्ड्स हैं। और आपकी फाइल्स कौन सी हैं? जो आपका अब न्यूली सिस्टम है, जो आपका न्यूली चीज़ें एंटर होनी है, वो हमारे पास फाइल में आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फील्ड। अ सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड करेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। एक सेट, एक या एक से ज्यादा करेक्टर्स में जो डिवाइन होता है उसे हम फील्ड कहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सीड बाय अ यूजर। ये बहुत छोटे से यूनिट पे डिपेंड होता है ये डाटा, जो यूजर जो होता है वो सेस करता है। यानी कि इसमें क्या आ जाता है, आपका नेम होता है, उसके बाद आपकी आईडी होती है, उसके बाद आपका हायर डेट होता है कि आप किस तरह हायर हुए, या आपका एडमिशन डेट होती है, उसके बाद आपका जॉब टाइटल होता है, यानी कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, क्या आपकी वहाँ पे ब्रांच है, किस ब्रांच में हैं आप बैंक डिपार्टमेंट में हैं, आप हायर डिपार्टमेंट में हैं, आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हैं, आप प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में, आप डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में, आप किस डिपार्टमेंट में हैं। यानी कि आप अगर फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड में हमारे पास होते हैं ना, कार्ड्स होते हैं, एम्प्लॉय कार्ड्स होते हैं। वो हमारे पास जो वो कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर जितना स्मॉल डाटा होता है ना, वो हमारे पास एक फील्ड माना जाता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, हमारा नेम होता है, हमारी ब्रांच लिखी होती है, या हमारी क्लास लिखी होती है, या उसके बाद उसके ऊपर ये लिखा होता है कि हम कौन से बैच के हैं, यानी कि हमारा सेशन कौन सा है, कौन से साल का है, वो सेशन लिखा होता है। फिर हमारी क्लास लिखी होती है, हमारी क्लास का नेम लिखा होता है, हमारा जो ब्रांच होती है क्लास की, यानी कि कौन सी बिल्डिंग से है, बिल्डिंग ए से है कि बिल्डिंग बी से है, बिल्डिंग सी से है, मैथमेटिशियन से है, कंप्यूटर साइंस से है, इंग्लिश डिपार्टमेंट से है, किस डिपार्टमेंट से स्टूडेंट बिलोंग करता है, आईसीएस डिपार्टमेंट से है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है, मेडिकल डिपार्टमेंट से है, कौन से डिपार्टमेंट से स्टूडेंट बिलोंग करता है, ये सारा कुछ एक फील्ड के अंदर आ जाता है। यानी कि आपका जो आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलता है ना, वो आपके पास एक फील्ड होती है, यानी कि एक स्मॉल डाटा सेस होता है। कि कोई भी आपका वो जो सेस स्मॉल डाटा होता है, यानी कि कोई भी आपका वो स्टूडेंट आईडी कार्ड देख के आपके वो स्मॉल डाटा इजीली असेस कर सकता है, उस पर आपकी वो स्मॉल चीज़ें होती हैं। उसके बाद रिकॉर्ड क्या हो जाता है, कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंट अ डिफरेंट आइडेंटिटी। ऑल रिकॉर्ड्स इन अ फाइल कंटेन द सेम फील्ड। अब देखो, अब जो हमारी फील्ड है, हमारी फील्ड में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि हम लोगों ने जो चीज़ें एसेस की होती हैं, ठीक है, वो तो होंगी, ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड में होंगी, लेकिन उसके अलावा वो थोड़ी डिटेल में आ जाती हैं। वो थोड़ी डिटेल में क्या आ जाता है कि यानी कि हमारे पास एक सिंगल यूनिट बन जाता है। अब देखो, अब आपकी कोई भी रिकॉर्ड सेव करते हो किसी भी फाइल में, तो आप पहले क्या करते हो, आप उसका नेम लिखोगे, फिर उसके एड्रेस लिखोगे, फिर उसका नेम, फादर नेम लिखोगे, उसका फ़ोन नंबर लिखोगे, तो वो आपके पास एक सिंगल पेज के ऊपर वो सारा डाटा सेव हो जाता है। ठीक है, वो जो सिंगल पेज के ऊपर आपका डाटा सेव हो जाता है वो हमारे पास रिकॉर्ड होता है, यानी कि हमारे ओल्ड रिकॉर्ड्स में। उसके बाद जो फाइल हो जाती है, फाइल्स आर कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। अ फाइल इज known as data set. Files are stored on different storage media, hard disk, USB drive, optical, etc. File is a meaningful name. अब देखो, जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है, हमारे पास रिकॉर्ड क्या होता है, जो हमारे पास चीज़ें वगैरह होती हैं। अब आपके पास 9th का रिजल्ट है, 10th का रिजल्ट है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, सेकंड ईयर का रिजल्ट है, ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स जो हैं ये आपके पास एक रिकॉर्ड है।
ठीक है। जब आप इन्हें किसी भी चीज में इकट्ठे सेव करोगे तो वो आपके पास एक फाइल बन जाएगा। ठीक है, उस फाइल को आप कहीं भी, अब आपने अक्सर सुना होगा कि सीवीज के बारे में। ठीक है, अब सीवीज में क्या होता है, आपके डिप्लोमास भी आ जाते हैं, आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स भी आ जाते हैं, आपकी लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, आपकी क्लासेस भी आ जाती हैं। आपने ये आपके मार्क्स स्कोर नहीं आते, लेकिन आपका ये आ जाता है कि आपने कौन कौन सी चीजें कितने कितने मेरिट से क्लियर की हुई हैं। ठीक है, वो सारा कुछ क्या आ जाता है, वो आपके पास एक फाइल के अंदर सेव हो जाता है। वो आपके पास एक फाइल सेव हो जाता है। रिकॉर्ड क्या था, आपके रिजल्ट कार्ड्स, आपके सर्टिफिकेट्स, ये सारा कुछ आपके पास एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई थी, उनके अंदर आपका रिकॉर्ड सेव था। उन रिकॉर्ड से आपने अपनी चीजें निकाल के एक फाइल के अंदर सेव कर लिया, यानी कि एक सिंगल पेज के ऊपर उस चीज को सेव कर लिया, तो आपके पास फाइल होगी। अब आप उस सीवी को बाय यूएसबी भी यूज कर सकते हो, आप बाय व्हाट्सएप भी ट्रांसफर कर सकते हो, आप इजीली हर बंदे को दे सकते हो सीवी को। उससे क्या होगा कि आपको उसे ऑन द डिटेल सारे रिकॉर्ड्स नहीं सेंड करने पड़ेंगे, अपनी सारे के सारे डाटा, हर रिजल्ट कार्ड आपको सेंड नहीं करना पड़ेगा, हर मार्क्स को आपको प्रोमिनेंट करके सेंड नहीं करना पड़ेगा। आप इजीली जस्ट आपको उसमें क्या लिखा होता है कि मैट्रिक पास्ड, कंप्लीटेड, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंटर कंप्लीटेड, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, उसके बाद अगर आपने एमफिल किया तो एमफिल कंप्लीटेड, तो वो सारा कुछ लिखा आ जाता है। फिर बाद में ये लिखा आ जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, यानी कि आपने कहाँ कहाँ जॉब्स की हैं, किस किस चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है। वो सारा कुछ जो होता है वो आपके पास एक फाइल के अंदर से होता है। लेकिन जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, वो डिफरेंट जगह पे। अब देखो, आपका स्कूल में आपका रिकॉर्ड होगा, कॉलेज में आपका रिकॉर्ड होगा, यूनिवर्सिटी में आपका रिकॉर्ड होगा, किस जहां हमने जॉब किया वहां पे आपका रिकॉर्ड होगा। अब वो सारे रिकॉर्ड जब इकट्ठे होके एक फाइल, एक चीज के अंदर सिक्योर हो जाते हैं, तो वो आपके पास एक फाइल बन जाती है। ठीक है, उसके बाद जो फील्ड होती है, फील्ड हमारे पास क्या होता है, हमारा आईडी कार्ड हो गया, हमारा स्टूडेंट आईडी कार्ड हो गया, हमारा जॉब आईडी कार्ड हो गया, यानी कि जो हम छोटी सी किसी को असेस देते हैं। अगर आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन भी करवाते हो तो वो भी आपके पास एक फील्ड की चीज आ जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने जितना उसे बताया, सिर्फ और सिर्फ उतनी ही उस बंदे को आपकी असेस होगी, इससे ज्यादा वो आपकी असेस नहीं ले सकता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है कि हमारे पास ये सारा कुछ फाइल में आ जाता है, ये हमारे पास इतनी सी चीज फील्ड है, और यही ये हमारे पास रिकॉर्ड है। देखिए, जब रिकॉर्ड सेव होता है तो वो हर बंदे का होगा, सिर्फ आपके अकेले का रिकॉर्ड तो नहीं होगा। अब एक स्कूल में सिर्फ आप अकेले तो नहीं पढ़ते थे, इतने सारे लोग पढ़ते हैं, हर बंदे का वहां पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, लेकिन फाइल जो फील्ड होती है, फील्ड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका रिकॉर्ड होता है, यानी कि जहां तक आपकी सेस होती है। अब आप अगर कभी भी किसी भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाए, वहां पे जाके अपना नाम लें, तो सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा निकलेगा और किसी का भी डाटा नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके नेम पे सिर्फ आप तक की सेस है और किसी की सेस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई रिकॉर्ड निकालेंगे, कोई भी ओल्ड रिकॉर्ड निकालेंगे, तो फिर इतने हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स होती हैं, फिर आप उन्हें चेक करते हो, फिर कहीं जाके आपका जो है रिकॉर्ड निकलता है। इसी तरह जो फाइल होती है, फाइल में क्या होता है, फाइल में इजिली सिंपली लिखा होता है और वो इजिली अगला बंदा रीड करता है, फिर बाद में वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास थी कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। उसके बाद नेक्स्ट अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेंथ फील्ड और वेरिएबल लेंथ फील्ड। अब फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ में क्या फर्क होता है, ये टू टाइप्स की लेंथ्स होती हैं। अब फिक्स्ड लेंथ क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ फील्ड्स कंटेन प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, द डेटा entered in fixed length field cannot exceed located length of the field. It is data entry in fixed length field is the smaller than field length. The remaining space will be empty. The result, the wastage of space. Suppose a country name is specified as a fixed length or 20 character. It will always occupy 20 characters on disk. If the user enter 8 characters, the remaining 12 will be blanks in space. अब देखो, फिक्स लेंथ क्या होती है। अब देखो, आपने किसी का नाम सेव करना है ना, तो आपने वहां पे एंटर कर दिए हैं 12 बॉक्सेस, 12 बॉक्सेस एंटर कर दिए हैं। अब हमारे पास फिक्स लेंथ में क्या जाता है कि अगर आपने 12 नेम्स एंटर किए हुए हैं, ठीक है, तो जो अगले इंसान का नाम है वो 4 लेंथ्स पे डिपेंड करता है, या उसके सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 वर्ड्स हैं, तो जो बाकी के 8 वर्ड्स होंगे, 8 जो होंगे वो हमारे पास वेस्ट पेज जाएगी। ठीक है,
फिक्स लेंथ का हमारे पास ये नुकसान होता है कि अगर जब हम लेंथ फिक्स कर देते हैं तो फिर हमारे पास जो बाकी स्पेस रह जाती है वो वेस्टेज में जाती है। जब वेस्टेज जाती है तो ऑब्वियसली इजीली स्पेस फुल हो जाती है। जब स्पेस फुल हो जाती है तो हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, और जब सिस्टम स्लो होता है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए कभी भी लेंथ को फिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिक्स लेंथ करने से हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास प्री डिफाइंड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिक्स लेंथ को कहते हैं प्री डिफाइंड नंबर, यानी कि हम एक नंबर को डिपेंड कर देते हैं। अब अगर मुझे किसी ना किसी के बारे में कोई ना कोई डिटेल चाहिए तो मैं उससे उतने ही पेज, अब मैं उसे एक पेज का काम दूँ, ठीक है, और उसका जो काम है वो 5-6 लाइंस का हो जस्ट, ठीक है, तो फिर जो बाकी की पेज है वो तो जाया जाएगा, यानी कि वो वेस्टेज जाएगा। तो जब वो वेस्टेज जाएगा तो फिर जब वो वेस्ट जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे ये चीज़ होगी कि फिर बाद में जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास वेस्टेज की वजह से एक्स्ट्रा स्पेस सिक्योर करेगा, और जब एक्स्ट्रा स्पेस सिक्योर होगी तो फिर हमारा सिस्टम जो है वो जो होगा स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्टोरेज फुल होगा। जब स्टोरेज फुल होगा तो ऑब्वियसली सिस्टम स्लो होगा, और सिस्टम स्लो होगा तो फिर हमारा जो वर्किंग सिस्टम है वो ऑब्वियसली जो है वो सही से काम नहीं करेगा। उसके बाद इसमें आ जाता है वेरिएबल लेंथ फील्ड। अब वेरिएबल लेंथ, अब देखें, जो फिक्स लेंथ थी, फिक्स लेंथ का क्या था कि वहां पे हम लोग प्री डिफाइन करते हैं, यानी कि हम लोग नंबर ऑफ कैरेक्टर बता देते हैं कि इतने नंबर्स की जो स्पेस हमने छोड़नी है। लेकिन जो होता है ना वेरिएबल, वेरिएबल में नहीं होता है कि उसके अंदर प्री डिफाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग जितना भी एंटर करते हैं ना, जितना भी यूजर एंटर करते हैं, हमारी स्पेस उतनी सिक्योर होती है और हमारा डाटा उतना ही सेव होता है, यानी कि हमारे पास वेस्टेज ऑफ स्पेस नहीं होता, यानी कि वेरिएबल लेंथ फील्ड जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। A variable length field does not contain predefined numbers of characters, bytes that occupy the space according to the data entered by the user. The variable length field does not contain any extra blank space. Suppose the user enter Pakistan in the city field. The field will occupy 8 characters in the memory. The field will occupy 4 characters in the user enter Iran. मतलब कि आप कुछ भी एंटर करोगे आपकी स्पेस उतनी ही सिक्योर होगी जितना आपका नंबर्स होंगे, यानी कि लाइक अगर आपका नेम 6 नंबर्स पे डिपेंड करता है तो आपकी स्पेस 6 नंबर्स पर तक ही लिमिटेड होगी, इससे ज़्यादा आपकी स्पेस जो है वो कंटेन नहीं करेगी। ठीक है, पहले क्या था कि अगर हम लोग 20 कैरेक्टर्स हम लोग सिक्योर करते थे, जिनमें से हमारे 4 कैरेक्टर लिखे जाते थे और 8 ऐसे ही रह जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग 4 कैरेक्टर लिख रहे हैं, 10 कैरेक्टर्स लिख, 5 कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, तो हमारा वेस्टेज नहीं हो रहा। हमारे जितने कैरेक्टर्स हम लिख रहे हैं, हमारे उतने कैरेक्टर्स जो हैं वो सिक्योर हो रहे हैं, बाकी जो हमारा वेस्टेज ऑफ स्पेस नहीं जा रहा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है हो द डाटा इज स्टोर एंड रिट्रीव इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटा को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, हम उसे रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। अब रिट्रीव का मतलब ये होता है कि अगर हमारे से डाटा डल हो जाए तो हम उसे कैसे वापस ला सकते हैं। Data holding in file management system. A file management system use file to store and retrieve data. The file contain records that consist of related file. The record layout are properly defined in the management system. A file in the record can be fixed length or variable length. Each field in the record corresponds to the starting memory address. The starting address of each field and its length is used to identify its storage location. The field name is used as a name surface to store and retrieve data. If to refer corresponding members the address for the specific field. For example, the file name hire date in the following figures refer to the memory address 25. It is used to store and retrieve data in a field. अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि जब भी हम किसी फाइल मैनेजमेंट में हम अपने डाटा को एंटर करते हैं या रिट्रीव करते हैं तो उसमें होता है कि हमारा जो उसका लेआउट होता है ना प्रॉपरली डिफाइन करने का, वो मैनेजमेंट सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो इसमें हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है वो या तो फिक्स लेंथ पे होता है या तो फिर हमारे पास वेरिएबल लेंथ में होता है। उसके हिसाब से हम डाटा को स्टोर करते हैं, तो वो जो उसकी लेंथ होती है वो उस हिसाब से सेव होती है, यानी कि जितनी आपकी लेंथ होती है ना आपका डाटा उस हिसाब से रिट्रीव होता है, उस हिसाब से स्टोर होता है। अब देखिए अक्सर आप जब भी कोई फाइल डाउनलोड करते हो या कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो, अगर तो वो फाइल आपके मोबाइल की आउट ऑफ स्पेस होती है, यानी कि आपके मोबाइल की रेंज जो है वो 32 MB है, तो वो फाइल 34 MB की हो जाए, या कभी कभार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल के अंदर स्पेस शॉर्ट होती है। ठीक है, आपके मोबाइल के अंदर 2 MB पड़े हुए हैं लेकिन आपकी जो फाइल है वो 4 या 5 MB की है,
तो फिर क्या होता है, आपको वो आ जाता है कि योर स्टोरेज आउट। ठीक है, फाइल सेव हो जाती है लेकिन आपका स्टोरेज जो होता है वो आउट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका मोबाइल वर्क करना स्लो कर देता है, इतना स्लो वर्क करने लग जाता है, कभी कभार आपका मोबाइल हैंड होने लग जाता है। तो ये ज़्यादातर आपकी फाइल्स की वजह से होता है, क्योंकि आपकी फाइल्स इतनी ज़्यादा होती हैं, इतने ज़्यादा एमबीज होते हैं उनके, कि हमारा जो मोबाइल होता है वो हेल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें किस तरह होता है, इसके बाद एग्जांपल देखेंगे। अब ये देखें, ये 4 बाइट्स में आया, ये 20 बाइट्स में आया, ये 8 बाइट्स में आया, ये 10 बाइट्स में आया, ये 10 बाइट्स में आया। अब ये क्या है, ये हमारे पास रिकॉर्ड सेव हुए हैं। अब इस तरह हमारे रिकॉर्ड सेव होते हैं, यानी कि इस तरह हमारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम डाटा को हैंडल करता है। यानी कि या तो इसमें क्या होता है, फिक्स लाइन से डाटा सेव होता है, या फिर इसमें वेरिएबल लाइन से। अब अगर फिक्स लाइन से डाटा सेव हुआ, यहाँ पे फिक्स लाइन से डाटा सेव हुआ, वो कैसे, ये देखो, ये स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। ठीक है, ये आपके पास है, ये वेरिएबल लेंथ है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। अगर यहाँ पे स्पेस ना होती तो फिर क्या होता था, यहाँ पे हमारे लिए इजीली वर्किंग हो जानी थी। उसके बाद आ जाता है, हो द टेबल एंड रिलेटिव relations are formed up in DBMS, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब टेबल क्या है, टेबल और रिलेशन क्या है। ठीक है, ये तो टेबल होता है या फिर रिलेशन होता है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो फाइल है हमारे पास, ये उन्होंने हमें बताया कि डाटा को सेव किस तरह हैंडल किया जाता है, किस तरह हम डाटा को सेव करते हैं। अब देखिए, आपने अक्सर देखा होगा एक्सेल पे, तो एक्सेल पे इस तरह डाटा सेव होता है। ठीक है, उसमें फिक्स लेंथ भी यूज होती है और उसमें वेरिएबल, दोनों लेंथ यूज होकर डाटा सेव होता है। कभी कभार दोनों यूज होती हैं और कभी कभार दोनों में से एक। अब यहाँ पे आ जाता है टेबल और रिलेशन। अब टेबल और रिलेशन क्या होता है, अ टेबल और रिलेशन इज यूज्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट an entries an entries in anything about which information is stored in the database. An entry may have many attributes with unique names. Each attribute must have one and only one value, forming a relation. The relation are used to store information about an entry. They are formed according to attribute of the entry about which the information is to be stored. Suppose that student information system has the following entries: student, teacher, uh, course list, scholarship, timetable. The student entries can be defined in the form of database modeling as following: students roll numbers, name, date of birth, address, phone number. The name, student identity, the name of entry. The field in parenthetic indicates the attributes of these entries. These defined definitions of entries can be used to concentrate a relation, erase all attribute in the parenthetic are converted into column or relation as following. अब देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ को सिक्योर करते हैं ना, तो हमारे पास कोई ना कोई चीज़ होती है। अब देखिए, जब स्टूडेंट का डाटा सेव होता है तो हमें स्टूडेंट्स की डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है, लेकिन हमारे पास जो उसकी एंट्री, मेन एंट्री का नेम क्या होता है, स्टूडेंट। ठीक है, टीचर का सेव होना है तो हमारे पास मेन एंट्री क्या होगी, टीचर। अगर किसी के कोर्स लिस्ट सेव होना है तो हमारे पास मेन एंट्री क्या होगी, कोर्स लिस्ट। और उस कोर्स लिस्ट में डिफरेंस नेम आएंगे, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, बायो, हर तरह के नेम आते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास रिलेशन और टेबल किस तरह डिफाइन होता है। इसकी फार्मिंग कैसे होती है, कि जो हमारे पास एंट्रीज होती है, हमारे पास इन नेम्स की होती है, कोई भी नेम हो सकता है। अब देखिए, स्टूडेंट्स के जो आगे से आइडेंटिफाई आ रहे हैं, वो 4-5 चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एंट्री बन जाती है, यानी कि ये हमारे पास फार्मिंग रिलेशन है। यहाँ पे रोल नंबर आएगा, नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, एड्रेस आएगा, फ़ोन आएगा, और ऊपर जो हमारे पास क्या होगा, एंट्री का नेम क्या होगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट्स की ये फाइल सेव हो रही है और यहाँ पे उनके नेम्स आएंगे, रोल नंबर्स आएंगे, डेट ऑफ बर्थ आएंगे, एड्रेस आएंगे और फ़ोन नंबर्स आएंगे। अगर टीचर का होगा तो फिर यहाँ पे टीचर्स का डाटा सेव होगा। ठीक है, इस तरह हमारा रिलेशन और एक टेबल क्रिएट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3-4 लोगों के एड्रेसेस हैं और उनके फ़ोन नंबर्स हैं और उनके नेम्स हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और यूँ हमारे पास इस तरह एक जो स्टूडेंट एंट्रीज हैं वो सेव हुई हैं। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं रिलेशंस की, रिलेशन या टेबल किसी की भी। अब इसकी राइट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन इन डिटेल। अब इसमें हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाएंगी, अ रिलेशन और टेबल इज़ द बेसिक्स ऑफ अ relational database management system. Properties or characteristics of the relation are following: no duplicate row exists, the order of row is insufficient,
Insignificant. The order of column is insignificant. Column attribute are all elements elemental or atomic. अब हमारे पास नॉन डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट क्या होता है, यानी कि हमारे पास जो हमने एक दफ़ा डेटा एंटर कर दिया है ना, उसके बाद उसकी कोई और रो नहीं आएगी। यानी कि अब यहाँ पे जिस तरह हमारे पास 1 है ना, तो हमारे पास 1 की एक और रो नहीं आएगी, कहीं और 1 लिखा नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 ही लिखा होगा हमारे पास। अब यहाँ पे 1 के बाद 2 ही आएगा, 1 की एक और फाइल आगे सिक्योर नहीं हो सकती, यानी कि इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होता रो के अंदर, ठीक है ना, रो के अंदर ना कॉलम के अंदर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं क्रिएट होती है, कोई भी डुप्लीकेशन फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद क्या आ जाता है कि जितनी भी रोज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसके अंदर जितने भी डेटा एंटर्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द पोजिशन ऑफ अ रो इन अ रिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट, आ रो इज नॉट आइडेंटिफाई टू लोकेटेड इन द रिलेशन, द रो कैन बी रिट्रीव इन एनी ऑर्डर। अब इसमें जितने भी डाटास होते हैं वो सारा के सारा अहम होता है, यानी कि आप अनरिलेटेड डाटा तो कोई भी सेव नहीं करोगे। आपका एड्रेस भी इंपॉर्टेंट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट है, आपका नेम भी इंपॉर्टेंट है, आपका रोल नंबर भी इंपॉर्टेंट है, आपकी नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डाटास होते हैं। उसके बाद जो कॉलम्स के अंदर डाटास होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें हमारे पास क्या जाता है, द पोजीशन ऑफ कॉलम इन अ सिग्निफिकेंट इन इनसिग्निफिकेंट, द कॉलम इन नॉट आइडेंटिफाई बाय इट्स लोकेशन इन रिलेशंस। इसमें हमारे पास नेम्स आ जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, जो चीज़ें हम लोग एंटर कर रहे होते हैं वो सारा कुछ होता है, वो हमारे पास बहुत ही अहम होता है। उसके बाद कॉलम्स जो होते हैं वो एलिमेंटल और ऑटोमेटिक्स होते हैं। द एंट्रीज एंड द इंटरसेक्शंस ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज ऑटोमेटिक atomic are a value that can not be defined further in is called atomic value. It means that there can be only one value in each attributes of a specific row. अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितने भी कॉलम होते हैं, जितने भी रोज होते हैं ना, वो हमारे पास टॉमिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इन्हें जिस तरह डिफाइन किया जाता है वो हमारे पास टॉमिक्स वैल्यूज होती हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं हमारे पास स्पेसिफिक रोज होती हैं, ठीक है, डिफाइन की जाती हैं, उनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए जाते हैं, उन्हें जनरेट किया जाता है। उसके बाद आता है व्हाट इज व्यू एंड हाउ डू वी क्रिएट इट। अब व्यू क्या होता है? अ व्यू इज अ विजुअल टेबल्स दैट डिस्प्ले द डाटा फ्रॉम वन एंड मोर टेबल्स। इट क्रिएट यूज एसक्यूएल query. SQL stands for Standard Query Language. It is powerful database language. It used for data definitions and data manipulations. Purpose of using Vue. The basic purpose of using Vue is to keep the data safe and secure. The user can specify the record to be displayed in a view. The view display the data according to the user requirements. It keeps the usual data in tables safe from accidental and many modifications. It also provide more flexibility in displaying data from the table. अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितने भी हम तस्वीरें देखते हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं लेकिन व्यू करना यानी जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कोई डिस्प्ले में सेंड होता है, एक टेबल होता है, ठीक है, वो आप सिर्फ देख सकते हो, ठीक है, वो आपको नज़र नहीं आता। वो क्या हो गया? लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? जो बैक बाइनरी कोड होता है उसे आप देख तो सकते हो लेकिन आपको नज़र नहीं आता कि देख क्या रहे हो। आप इंग्लिश लैंग्वेज में देख रहे हो, ठीक है, लेकिन पीछे जो बाइनरी कोड्स में हो रहा है वो तो आपको नज़र नहीं ना आ रहा। तो यहाँ पे भी ये चीज़ बताई जा रही है कि वो मैनिपुलेट होता है और उसमें डाटा डिफाइन किया जाता है। उसके बाद ये होता है कि हम इसमें ये सेव होता है, ये सिक्योर होता है। उसके बाद इसके जितने भी रिकॉर्ड होते हैं सिग्निफाई होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितने भी डाटा सेव होते हैं ना, हम उन डाटा को सिर्फ व्यू कर सकते हैं, ठीक है, हम उन्हें ना कहीं आप देखो कुछ ऐसे डाटास होते हैं लाइक जिस तरह आप वन व्यू पे कोई फोटो शेयर कर देते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आप उसे व्यू कर सकते हो, आप ना उसे सेव कर सकते हो, ना उसे डाउनलोड कर सकते हो, ना उसे किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह एक व्यू चीज़ होती है, सिर्फ उसे देखना, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? क्रिएटिंग व्यू। अब क्रिएटिंग व्यू हमारे पास कहते हैं व्यू कैन बी क्रिएट फ्रॉम वन एंड मोर टेबल। द क्रिएट व्यू कंपार्ट एसक्यूएल इज यूज टू क्रिएट एज फॉलोइंग। अब इस तरह क्रिएट व्यू आएगा, स्टूडेंट व्यू एज उसमें सेलेक्ट आ जाएगा रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट और जेंडर।
उसके बाद इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो चीज़ सेव होती है, ठीक है, ये हमारे पास सिक्योर भी होती है और ये हमारे पास ओरिजिनल रिलेशन होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास हम चीज़ को सिर्फ देख सकते हैं और हमें इसमें क्या पता चला है कि हमारे पास जो स्टूडेंट है वो हमारे पास मेल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, व्हाट इज़ द की। अब की हमारे पास क्या होता है, उसके बाद इसके कितनी टाइप्स होती हैं। A key is attribute or set of attributes that uniquely identify a tuple in relation. The key are defined in relations to access the storage data quickly and efficiently. They are also used to create relationship between डिफरेंस रिलेशन। की जो होती है वो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है रिलेशन को, ठीक है। इसमें हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, क्विकली कर सकते हैं और सफिशेंटली उसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ होती हैं। कौन सी कीज़ होती है, फर्स्ट ये हमारे पास है प्राइमरी की, सेकेंड हमारे पास होती है कंपोजिट की, थर्ड हमारे पास होती है कोऑर्डिनेट्स की, उसके बाद अल्टरनेट की, उसके बाद आ जाता है फॉरेन की, उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी की, उसके बाद आ जाता है कंट्रोल की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है द एंड, ठीक है। हमारे पास और 7 कीज़ होती हैं। अब इसमें क्या आ जाता है कि प्राइमरी की में हमारे पास क्या हो जाता है, एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो और रिकॉर्ड्स इन रिलेशन इज कॉल्ड प्राइमरी की। सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर प्राइमरी की आर फॉलोइंग। अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। Every values in primary key attribute must be unique. Primary key cannot contain null value. अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो प्राइमरी की होती है बस सिर्फ एक की होती है, ठीक है। इसमें जितनी भी प्राइमरी कीज होती हैं वो सारी की सारी यूनिक होती हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है कि वो कभी भी खाली नहीं होती। अब प्राइमरी की हमारे पास क्या होता है, रोल नंबर, यानी कि जो हम रोल नंबर एंटर करते हैं ना, वो हमारे पास एक प्राइमरी की होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेट्स की। A relation may contain many attributes or set of attributes that can be used as primary key. The attributes or set of attributes that can be used as a primary key is called coordinates key. Some students relations may relations attributes, registration numbers, roll numbers, address, phone numbers, registration numbers and roll numbers can be used to identify students relations. Both attributes are called coordinates key. The relations between कंटेन हैव मैनी कोऑर्डिनेट्स की। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाते हैं, सर नंबर्स आ जाते हैं, रोल नंबर्स आ जाते हैं, ये सारी सारी कोऑर्डिनेट्स की होते हैं और इन्हें प्राइमरी की भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है एट्रीब्यूट। इसके बाद आता है अल्टरनेटिव की। अल्टरनेटिव की हमारे पास क्या होती है कि जिनका हम लोग तबादला कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। अब अल्टरनेटिव की हमारे पास क्या होता है, रोल नंबर्स को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं, देखें, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो आपका गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से रजिस्ट्रेट होकर आया होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। जो आपका 9th का रोल नंबर है बोर्ड में वो आपका वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो आपका स्कूल का रोल नंबर है, अगर कोई छोड़ के जाएगा तो फिर वो रोल नंबर जो है वो इजीली चेंज हो जाता है। लेकिन बोर्ड का रोल नंबर आपका कभी भी चेंज नहीं होता। सो रजिस्ट्रेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता, लेकिन रोल नंबर इजीली चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे पास रोल नंबर होता है वो अल्टरनेटिव की होती है और रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो हमारे पास प्राइमरी की यानी कि परमानेंट की होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन की। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशंस हु वैल्यूज मैच आ primary key in another relation. The relation in which foreign key is created is known as dependent relation or child relation. The relation to a foreign key refer is known as parent relation. The key connect to another relation when a relation is established between two relations. A relation may contain many foreign keys. There is the following two relations: roll numbers attribute in a parent relation is the primary key. The roll number attribute in child relation as a foreign key. इस टाइप रोल नंबर एट्रीब्यूट इन अ पेरेंट रिलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास फॉरेन की में मतलब आप दो तरह की फाइल्स जनरेट कर रहे हैं। एक में आपके रोल नंबर एड्रेस है और एक में आपके सब्जेक्ट्स हैं
आपके मार्क्स हैं और आपका रोल नंबर है। अब क्या होगा कि आपके 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो आपके 3 दफ़ा रोल नंबर लिखा जाएगा उन सब्जेक्ट्स के आगे। तो वो जो आपके पास ये चीज़ जनरेट हो रही है ना, ये आपके पास होगा फॉरेन की, और जो आपका ओरिजिनल रोल नंबर है वो आपके पास प्राइमरी की होगी। इनके प्राइमरी की से फॉरेन की को जनरेट करके हम आपके सब्जेक्ट्स को कंपोजिट की में डिफाइन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की हमारे पास कौन सी होती है? जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस करती है दो एट्रीब्यूट्स के। ही सेकेंडरी की हमारे पास कभी यूनिक नहीं होती। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टूडेंट्स की सिटी आ जाती है, यानी कि जो सिटी का नेम होता है। अब सिटी का नेम तो यूनिक नहीं ना होगा, हाँ एड्रेस यूनिक होता है, सिटी नेम तो यूनिक नहीं होता ना, वो तो 1000 लोगों का एक ही सिटी नेम हो सकता है। उसके बाद कंट्रोल की। कंट्रोल की हमारे पास क्या होता है, ये फिजिकली सीक्वेंस स्टोरेज डाटा होता है जिसे हम स्कॉट की कहते हैं और इसे हम कंट्रोल की भी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं यूजर रिक्वायरमेंट के, जो हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंडेक्स। व्हाट इज द यूजेज ऑफ इंडेक्स इन एफएमएस? In FMS and DBMS, an index is a data structure that is used by DBMS to locate a particular record in a file more quickly. Index are used to speed up the sort and searching process. Some index are created automatically in related table when relationships are defined. The performance of database is improved with these index. The index may be created on primary key, secondary key and foreign key। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा इंडेक्स सेलेक्ट होता है इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है। ये पार्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए जो है ना वो यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि एड्रेस एड्रेस वगैरह जो हमारे होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप होता है और इसके सर्चिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये होता है, ये ऑटोमेटिकली जो होता है वो टेबल को ना वो रिलेशनशिप के डिफाइन कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या देता है कि इसमें हमारे पास इंडेक्स बेस के जितने भी डेटाबेस होते हैं वो इजीली परफॉर्म हो जाते हैं। और इसमें हमारे पास जो क्रिएट किए जाती हैं कौन कौन सी की होती है, एक प्राइमरी की होती है, सेकेंडरी की होती है और एक फॉरेन की होती है।